जय श्री सीताराम। 15 जून से लेकर के 16 जुलाई ये जो पीरियड है, इसमें सूर्य देवता अपना गोचर करेंगे मिथुन राशि में। 15 तारीख को 15 जून को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर ऑब्वियसली पूरा एक माह ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं। सूर्य देवता का ये राशि परिवर्तन मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको आज समझाने बताने जा रहा हूं। तो ऑब्वियसली मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हम बात करेंगे और इस एक बात को आप जरूर ध्यान रखें जो मैं हमेशा कहता हूं कि राशिफल आप जब भी देखते हैं तो अपने दिमाग में ये रखें कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, प्रतंत्र दशाएं, नक्षत्र, गोचर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जिनको देखना ज्यादा जरूरी होता है। खैर, राशिफल आप तब देखें जब आप आने वाले वक्त को लेकर के क्यूरियस नहीं है, कोई डरे हुए नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं करने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं करने वाले हैं, मन में कोई प्रश्न नहीं है ना, तो फिर आप राशिफल देखें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई महत्वपूर्ण बड़ा काम करने जा रहे हैं, तब तो फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य के राशि परिवर्तन, सन ट्रांजिट के राशि परिवर्तन का, गोचर का हाल, आपका राशिफल। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़, देखो मानसिक भाग दौड़ बहुत बढ़ने वाली है। क्या होता है ना, कई बार हम एक जगह पर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी हमारा दिमाग बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है। कई बार तो नींद नहीं आती है, पलंग पे लेटे हुए हैं, एसी चल रहा है, नींद नहीं आ रही क्योंकि दिमाग भाग रहा है, हम स्थिर नहीं है ना, दिमाग स्थिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। मतलब मेहनत होगी, परिश्रम होगा, भागदौड़ होगी, ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपको लाभ भी मिलेगा। ये भी एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ मैं ये भी आपसे कहूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई यदि करते हैं तो इस दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, विशेष तौर पर ये वक्त बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। मेहनत कीजिए। मेष के बाद में वृषभ राशि के लिए सूर्य देवता क्या कर रहे हैं, सन ट्रांजिट क्या कर रहा है, तो वृषभ राशि वालों के लिए धन में वृद्धि लेकर के आया है। हाँ जी, ये सन ट्रांजिट आपके धन में, आपके पैसों में, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में और ज्यादा वृद्धि लेकर के आया है, और ज्यादा पैसों को बढ़ाने के लिए आया है, और ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वाद विवादों की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वाणी पर संयम बरतें, आपकी वाणी को लोग गलत लेंगे या गलत समझेंगे, या हो सकता है आप भी गलत बोल जाएं, बस ये एक बात है। लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, धन पैसे आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। परिणाम जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, जो आप जो चीज चाहते हैं बदले में, हम कुछ करते हैं तो बदले में ऑब्वियसली कुछ चाहते हैं, तो जो चीज आप चाहते हैं वो आपको कम मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा। जैसे आपको लगा कि यार 100 चाहिए, 100 की मैंने मेहनत की, तो बदले में आपको 50 ही मिल रहा है, 40 ही मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। कुछ केस में हो सकता है वो भी ना मिले। तो ये वक्त आपके लिए कठिन तो है, मेहनत परिश्रम से भरा हुआ है, थोड़ा निराशा से भरा हो सकता है। लेकिन देखो क्या होता है ना, हर किसी के साथ ये वक्त आता है, लेकिन मेहनत कीजिए। यदि नेगेटिव समय चल रहा है, ठीक है, सीखिए और आगे बढ़िए। ये मेरे जीवन में भी आया है, आपके जीवन में भी आएगा, और फिर वापस से अच्छा समय भी आ जाएगा। ठीक है। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे, है ना, लॉस भी हो सकता है, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट इस बीच में नहीं करना है। शेयर मार्केट में जैसे ट्रेडिंग की जाती है, नहीं करना है। खरीदारी कुछ करना है, जैसे प्लॉट या कुछ खरीदारी करना है तो नहीं करना है, और करते हैं तो कुंडली का एक बार विवेचन करवा लीजिएगा। शत्रुता पैदा हो सकती है, हेल्थ का ध्यान रखें, विशेष तौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर की समस्या आपके साथ पैदा हो सकती है। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग इस समय मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। लाभ होगा, प्रतिष्ठा में और ज्यादा वृद्धि होगी, और ज्यादा मान सम्मान में वृद्धि होगी, और ज्यादा
आपके आपके कैरियर में वृद्धि होगी, इवन पढ़ाई लिखाई, या यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। एक बात याद रखना है कि पेट की गड़बड़ हो सकती है, विशेष तौर पर स्वास्थ्य आपका आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, मतलब जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, वो आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। हेल्थ आपका गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। हालांकि आय के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। वाद विवाद की स्थितियां जरूर पैदा हो सकती हैं, मतभेद पैदा हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मतभेद घर परिवार में होंगे। तो जब घर परिवार में अपनों के साथ मतभेद होते तो कई बार हमें चुप हो जाना चाहिए, है ना। देखो, हर किसी से मतभेद में चुप होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार घर परिवार में चुप होना ही हमारी जीत होती है। घर के मतभेदों में हार जाना ही हमारी जीत है। हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यह भी एक बात है। एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आती है कि प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं तो वहां भी धोखा मिल सकता है, ये भी है। हालांकि धन पैसे के दृष्टिकोण से लाभ, कैरियर के दृष्टिकोण से लाभ के योग हैं। तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी वाणी पर संयम बरतें। आप जो भी कहते हैं, जो भी बोल रहे हैं, पहली बात तो यह कि मत ही बोलिए किसी को। यदि आपको किसी का भला करना है तो अभी इस समय ना करें, और यदि बहुत जरूरी है भला करना तो थोड़ा सा संकेत दे दे उसे, और भी जरूरी है तो एक बार बोल दें। और बोल दिया, यदि लग रहा है कि यार कोई व्यक्ति अब चिढ़ रहा है तो चुप ही रहे, ज्यादा आगे ना बढ़े, नहीं तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि मन चिंतित हो सकता है, मन तनाव में आ सकता है, ये भी एक बात है। गुस्सा, क्रोध, चिढ़ भी आपको पैदा हो सकती है, तो इसका भी जरा ध्यान रखें, है ना। अच्छा, धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि के योग हैं। देखो, एक ही शब्द है भाग्य वृद्धि। हाँ, भाग्य में और वृद्धि हो, आय में और वृद्धि हो, पैसों में और वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत सपोर्ट मिले, आप बहुत आगे बढ़े, पारिवारिक दृष्टिकोण से आप में प्रेम रहे, आपके घर परिवार में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, ये तो भाग्य वृद्धि है भाई। हर चीज आसानी से हो जाए। देखो, भाग्य वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे ही कोई चीज आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर होता है कि आपने थोड़ा पुश किया, थोड़ा काम किया, उसके बदले में आपको उतना या उससे ज्यादा मिल गया, तो इसे भाग्य वृद्धि कहते हैं। तो भाग्य वृद्धि के योग धनु राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ आपका गड़बड़ होगा, आपको परेशान करेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। खर्चे ज्यादा हो, इसके योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। खर्च ज्यादा हो सकता है, इस बात पर जरा ध्यान रखें, संयम बरतें। रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लॉस हो सकता है, ये बात भी जरूर ध्यान रखें। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पेट की गड़बड़ हो सकती है, हेल्थ आपको भी परेशान कर सकता है। लाभ के योग हैं, लाभ होगा, निसंदेह लाभ होगा, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। पार्टनर से लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर से भी लाभ हो सकता है, लाइफ पार्टनर से भी लाभ हो सकता है। तो एक इस बात को ध्यान रखें कि आप सलाह लेकर के काम करें। विशेष तौर पर यदि आप मैरिड हैं तो पति पत्नी की सलाह लें। यदि आप बिजनेस में हैं, पार्टनर यदि आपके हैं तो पार्टनर की सलाह लेकर के काम करें। और यदि ऐसा कुछ नहीं है आपका तो अपने माता पिता से सलाह लेकर के काम करें। ये इस बात का आप जरूर इस समय ध्यान रखें। लेकिन धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है, मजबूत है। और मीन राशि, तो मीन राशि वालों के लिए ये वक्त, इस वक्त में ये कहूंगा कि हृदय का ध्यान रखें। अपने हार्ट डिसीज हो सकती है या फिर हृदय संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसका ध्यान रखें। नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन भाग दौड़ ज्यादा, मेहनत ज्यादा, परिश्रम ज्यादा इस समय मुझे दिखता है।
अपने बिजनेस में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये भी है, नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये भी है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है। बाकी पैसे धन के दृष्टिकोण से कोई समस्या या परिवार के दृष्टिकोण से भी कोई समस्या मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये समय, ये वक्त कैसा होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा, मैंने आपको समझाया, आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।